लास्ट टाइम जब मैं जूनो से मिला था तब उन्होंने मेरे को कहा था कि महाभारत जब बन रही थी तब दिन का खर्चा 8 या 9 लाख रुपए था, पर आपके पास होते 6 लाख रुपए थे। बिल्कुल सही। ये कैसे मैनेज होता था? पहले 2-3 एपिसोड के बाद हम लोगों गॉडरेज वाज द कंपनी जिन्होंने हमें फाइनेंस किया था, एंड वो 6 लाख देते थे। एंड पहले एपिसोड में 7-8 लाख रुपए खर्चा हो गया था। तो रवि केम टू हिज फादर एंड ही सेड कि मैं नहीं बना सकता, चाहे मैं कितना कर लूँ, ये 6 लाख में नहीं बनेगी। तो ही सेड तुम जो बना रहे हो खुश हो ना? सो ही सेड हाँ। ही सेड फिर दिल से बनाओ, बाद में आएंगे पैसे, तुम पैसों की मत चिंता करना। सो एक्चुअली जब हम बना रहे थे वी यूज्ड टू बी एट अ लॉस ऑफ 2 lakhs Every day? week. Every week? Week. How did But- you manage then? No, eventually even Godrej, when the product was ready, everybody was happy with it. We didn't lose. And बाद में, I tell you, I'm sitting here only because we had Mahabharat to back us. Why would you say that? Financially. And other things, of course. But a lot of people stood by us. Like, even आपने पूछा कि शाहरुख. Now, Shahrukh had done only guest appearances with us. And जब उसके बाद when I remember जब हमने इत्तेफाक बनानी थी, शाहरुख's office and my office, we share a common wall. And I don't know, I think we just decided to do it with him. And he said, मैंने कहा कि शाहरुख मैं आ जाऊँ? He said, नहीं, आप नहीं आओगे रीनू जी, मैं आता हूँ। रिस्पेक्ट कि आप बड़ी हैं और whatever. मैंने कहा शाहरुख आते आते 3 हफ्ते हो गए, अभी मैं ही आ जाती हूँ। Because he's such a busy man. He's a very busy man. And हम लोग गए and इतने प्यार से, इतनी इज्जत, मैंने कहा कि अभी बिहार ने डेफिनेटली इज्जत मुझे इतनी मिली है कि मैं आज उसी इज्जत पे खड़ी हूँ। एंड उन्होंने मुझे बुलाया एंड बिठाया एंड बोला आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा देख, पैसे मेरे पास है नहीं, तो ही सर वो मैं लगा दूंगा। मैंने कहा बाकी मेरे बच्चे पूरी तरह से दिल लगा के पिक्चर बनाएंगे। सो ही सेड, एंड इट वाज माय यंगर सन्स डेब्यू फिल्म, अभय's debut film, इत्तेफाक। ये इत्तेफाक। तो ही सेड, उन्होंने कहानी भी शायद पढ़ी नहीं। ही सेड ठीक है। एक उनका क्या फंडा था कि आई नेवर बैक द हॉर्स, आई बैक द जॉकी। कि घोड़ा तो चलेगा ही, पर जो जॉकी है उसको पता है कि मैंने कहाँ तक चलाना है। तो इफ योर सन्स आर बैकिंग इट, आई विल बैक देम। Wow. And he just backed us all the way through. And आज तक उन्होंने कभी मेरे से, मतलब पैसे जितने आते हैं बाद में भी आते हैं, it was always 50-50 down the line. And जब पिक्चर ख़त्म हुई मैंने कहा like all other financiers normally एक interest rate होता है जी। he said नहीं, ये हराम है मेरे लिए, मैं नहीं लूँगा। Wow. That is my story, and that is the kind of people I have met, and I am so grateful to everybody in my life. आज आप मुझे कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। करने वाला ऊपर था, करने वाले इतने और सारे लोग थे जी, जिन्होंने, like Shakespeare said ना, कोई some people are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. yeah. And मेरा बस यही था कि सबने मेरे को वाह कर ली, पर मैंने वाह कोई काम नहीं किया। नहीं रेनू जी, आई डिसएग्री। आपका जो प्यार है वो दिखता है, आपके जो सम्मान है बाकियों के लिए वो भी दिखता है, और आई थिंक वो भी कारण है कि इतने सारे लोग आज भी आपसे इंडस्ट्री में इतना प्यार करते हैं। नहीं, मुझे बहुत प्यार मिला, एंड आई विश आई कैन गिव बैक एज मच लव। मैंने ये भी सुना है कि जब रवि जी बीमार हुए थे तब शाहरुख घर आए थे, तभी भी उन्होंने हेल्प ऑफर की थी। या ही केम होम एक दिन रात को, एंड मैं इतनी घबरा गई बिकॉज एंड मेरे नौकर जिन्होंने दरवाज़ा खोला, सो वी वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम ना, उन्होंने बोला दे वांटेड टू से कि आप द ड्राइंग रूम डोर वॉज ओपन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो शाहरुख वहीं से अंदर आ गए। सो वो घबरा गए, नहीं सर आप वहाँ से आइए, आप यहाँ से आइए। एंड मैं घर पे अकेली थी, एंड मैंने सोचा ओ माय गॉड अभी मैं क्या करूँ। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने अभय को फ़ोन किया, कपिल को फ़ोन किया, तुम लोग जल्दी आ जाओ, शाहरुख आ गए, मैं क्या करूँगी। सो ही केम एंड ही हैड उसके साथ आई थिंक दोनों बच्चे छोटे थे, साथ में आए। तो हमारी ड्राइंग रूम में एक पियानो था जो हम लोगों ने ख़रीदा था गुमराह के टाइम पे जी। तो ही ओपन द पियानो एंड वो उस पर कुछ पता नहीं ऐसे ही, आई डोंट थिंक ही नोज हाउ टू प्ले द पियानो ऑल्सो, कुछ टूटा कर रहे थे। जैसे शाहरुख? हाँ शाहरुख। एंड मैं नीचे आई तो मेरे हाथ पैर फूल गई मैंने कहा शाहरुख आप कैसे आ गए? ही सेड ऐसे ही, मैंने सोचा क्यों आप घबरा गए? मैंने कहा नहीं, मेरे स्टाफ घबरा गया है। तो फिर ही सैट डाउन, फिर ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन केम, बट ही वाज सो नाइस। ही सेड नहीं मुझे पता है what it is to have an ailing father. शाहरुख के फादर लास्ट में बहुत बीमार थे जी, उन्हें कैंसर था, एंड ही सेज मैं भूल नहीं सकता, मैं 14 साल का था, एंड उन्होंने कहा था कि ही सेड मैंने उनसे कहा कि मैं क्या करूं,
बिकॉज माँ थी, नानी थी, बहन थी, कहती हैं सिर्फ औरतें हैं मेरी लाइफ में, तो मैं क्या करूँ। तो उनके फादर ने कहा तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, एंड जो अगर दिल नहीं चाहे तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो उनकी वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई। जब मैं पहले दिन ऑफिस गई आफ्टर रवि पास्ट हुए, तो मैंने सोचा मैं अंदर जाके क्या करूँगी, ना मेरे पास कैबिन है, ना मेरे पास डेजिग्नेशन है। हालांकि जब रवि होते थे मैं काफ़ी जाती थी ऑफिस, पर उस दिन पहली बार मुझे लगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंदर जाऊँगी। एंड मैंने सोचा मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा फिर जो शाहरुख ने कहा था जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तुम अंदर चली जाओ। सो दैट इज़ द स्टोरी। What a beautiful man and what a beautiful gesture. Beautiful. Really beautiful. I think I miss that today. शायद वो फ्रेटर्निटी मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर मुझे शायद वो आज नहीं दिखती। जो ये कंसर्न था, आप कभी गई नहीं शाहरुख के पास कि मुझे हेल्प चाहिए, पर वो आए, उन्होंने खुद पता किया और वो आए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई डोंट नो, शाहरुख और मेरा, नॉट इवन मेरे बच्चों का, आई ऑलवेज फील कि शाहरुख और मेरा एक रिश्ता है। पता नहीं क्यों। बर्थडे भी होएगा तो मैं उसको एक मैसेज दूंगी, वो फ़ोन मैसेज ज़रूर करेगा। एंड जब इत्तेफाक का प्रमोशन था तो कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, पिक्चर रिलीज़ हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक प्रमोशन बाय शाहरुख एंड करण ऑफ कोर्स विद हिम वाज इनफ टू पब्लिसाइज द फिल्म। एंड वहाँ पर मैं आज तक अपने बच्चों को उनके निक नेम से बुलाती हूँ। सो अभय का निक नेम है बू, एंड जुनू का है, कपिल नाम है बट वी कॉल हिम जुनू। तो शाहरुख ने मुझे स्टेज से बोला, रेनू जी आपने क्या सोचा ये बू कैसे पिक्चर बनाएगा, उसका नाम तो बताइए। सो ही वाज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट।